जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प ए आयरलैंड, विकल्प बी ब्रिटेन, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी पूर्व सोवियत संघ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? विकल्प ए तारापुर समिति, विकल्प बी राधाकृष्णन समिति, विकल्प सी बलवंत राय समिति, विकल्प डी स्वर्ण सिंह समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? विकल्प ए 1972 ईस्वी, विकल्प बी 1976 ईस्वी, विकल्प सी 1977 ईस्वी, विकल्प डी 1978 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। विकल्प ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए मौलिक अधिकार, विकल्प बी नीति निर्देशक सिद्धांत, विकल्प सी पंचायती राज सिद्धांत, विकल्प डी मौलिक कर्तव्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में 10 आदर्शों को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? विकल्प ए 8, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी 10। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? विकल्प ए भाग 3, विकल्प बी भाग 3 का, विकल्प सी भाग 4, विकल्प डी भाग 4 का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर
डी भाग 4 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद विकल्प ए है अनुच्छेद 51 का ए, विकल्प बी अनुच्छेद 50 का ए, विकल्प सी अनुच्छेद 49 का ए, विकल्प डी अनुच्छेद 52 का ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 51 का ए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर सी 11। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य उल्लेख हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? विकल्प ए 42वां, विकल्प बी 43वां, विकल्प सी 44वां, विकल्प डी 45वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर ए 42वां। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? विकल्प ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, विकल्प बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विकल्प सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, विकल्प डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? विकल्प ए सभी व्यक्तियों के लिए, विकल्प बी सभी नागरिकों के लिए, विकल्प सी केवल गैर नागरिकों के लिए, विकल्प डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को विकल्प ए दंड देने की व्यवस्था है, विकल्प बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, विकल्प सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, विकल्प डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? विकल्प ए अनुच्छेद 21, विकल्प बी अनुच्छेद 48 का ए, विकल्प सी अनुच्छेद 51 का ए, विकल्प डी अनुच्छेद 56। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 51 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विकल्प ए राज्य का आज्ञा पालन, विकल्प बी कानून का आज्ञा पालन, विकल्प सी समाज का आज्ञा पालन, विकल्प डी करों की उदायगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी करों की उदायगी। यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विकल्प ए संविधान का पालन करना, विकल्प बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, विकल्प सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, विकल्प डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? विकल्प ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, विकल्प बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, विकल्प सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, विकल्प डी छुआछूत परंपरा को समाप्त करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? विकल्प ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, विकल्प बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, विकल्प सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, विकल्प डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। यह हमारा मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, विकल्प बी हिंसा का परित्याग करना, विकल्प सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, विकल्प डी भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, विकल्प बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, विकल्प सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? विकल्प ए सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, विकल्प बी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, विकल्प सी वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 86वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? विकल्प ए, व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। विकल्प बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। विकल्प सी, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना। विकल्प डी, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों के शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।